this video lecture I'll talk about machine learning. मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हमने एक एल्गोरिदम को इस तरह से ट्रेन कराना है जिस तरह से हम खुद सीखते हैं। लाइक हम इसी तरह से सीखते हैं कि कोई चीज़ देखते हैं उसको अगर हम गलत परसीव करते हैं तो हम अपनी परसेप्शन को ठीक करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करते हैं कि अगर आई एम लुकिंग एट एप्पल तो मैं सबसे पहले जब उसे देखूंगा तो मुझे नहीं पता होगा इज इट एप्पल और नॉट। ठीक है, कोई एक बताने वाला मुझे ये बताएगा कि दिस राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट इज अ एप्पल, और फिर इसमें से मैं फीचर्स को देखूंगा कि इसका कलर लाइक रेड था या जो है ग्रीनिश था, उसके बाद इसके ऊपर टेक्सचर किस तरह का था, इसकी शेप बिल्कुल राउंड थी या उसके अंदर कुछ फ़र्क था। सो जब नेक्स्ट टाइम कुछ 5-6 एप्पल्स इस तरह से देखने के बाद नेक्स्ट टाइम जब मुझसे कोई पूछेगा इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखा के कि इज इट एप्पल और नॉट, तो इट माइट पॉसिबल कि मैं वो ठीक प्रिडिक्ट कर सकूं या नहीं। लेकिन आफ्टर लाइक सीइंग हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्पल, तो मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा मेरे माइंड में बैठ जाएगी, इतना ज़्यादा मेरा माइंड ट्रेन हो जाएगा कि हर एक आने वाला ऑब्जेक्ट, अब चाहे वो ऑक्लूडेड है, उसमें से कुछ पोर्शन किसी ने ईट करके मुझे दिखाया है कि ये एप्पल है या नहीं, या किसी ने मुझे ऐसा एप्पल दिखाया है कि जो गला सड़ा है, स्टिल मेरा माइंड क्या करेगा, मेरा माइंड उस कॉन्सेप्ट को, उस ऑब्जेक्ट को सही तरीके से परसीव करेगा। तो मशीन लर्निंग में भी हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, हमारे पास एक लर्निंग एल्गोरिदम कह लें या एक मॉडल कह लें, या मॉडल इज जस्ट लाइक अ पैरेलल थिंग टू आवर ब्रेन। हम एक ब्रेन अपने उस मशीन को देना चाह रहे हैं, और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसे इनपुट भी दे रहे हैं और साथ ही हम उसे आउटपुट भी बता रहे हैं। ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज एप्पल, और मैं बहुत, और इससे मेरे पास क्या हो रही है, इससे मेरे पास मेरे उस माइंड की, उस मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है। सो ये जब बहुत ज़्यादा टाइम मुझे, लेट्स सपोज कोई 1000 एप्पल्स अगर दिखाए जाते हैं, ठीक है, 1000 एप्पल हर तरह के, हर शेप के, हर कलर के, हर डायमेंशन के, तो इवेंचुअली क्या होगा, बीइंग अ ह्यूमन, मेरा माइंड भी क्या करेगा, इस चीज़ के ऊपर उसका बिलीफ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई इस तरह की चीज़ है तो मैं उसे एप्पल ही प्रेडिक्ट करूँ। लेकिन ये नहीं है कि अगर मैं ऑरेंज जो है वो मुझे कोई जो है एज ऑब्जेक्ट दिखाए कि इस ऑब्जेक्ट को आप परसीव करो, तो मैं उसे ऑरेंज कह दूँ। रेयर चांसेस में हो सकता है कि कोई एक आध आपके पास बाय मिस्टेक आप कर जाते हो। इसी तरह से ये जो मॉडल हम ट्रेन करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम उसे इनपुट भी दे रहे होंगे, साथ साथ हम उसे उसका आउटपुट भी बता रहे होंगे, ऐसे ऐसे सिखा रहे जो होंगे अपने मॉडल को जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है। और इसी तरह से इसका मॉडल, इसका दिमाग भी हम ट्रेन कर रहे होंगे जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे का करते हैं। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, ये इस प्रोसेस में ट्रेनिंग हो रही है, और जिसमें हमें आउटपुट का पता हो, लाइक हमें कोई बता रहा हो कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज अ एप्पल, तो अगर जिसमें आउटपुट पहले साथ बताई जा रही हो, इस तरह की मॉडल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये एक सुपरवाइज्ड वे है कि मुझे सुपरविजन मिल रही है, मुझे ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, मुझे उसका पता भी चल रहा है, मुझे बता भी रहे हैं कि यार ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है, व्हाट्सोएवर द थिंग इज, ये कार है या ये बिल्डिंग है, व्हाट्सोएवर। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट भी दिखाया जा रहा हो और उसके साथ साथ उसका नाम भी बताया जा रहा हो, और नाम मैं कहूँगा कि उसका लेबल भी आपको बताया जा रहा हो, तो ये आप कहोगे कि दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग, जिसको आप कहोगे कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यू आर प्रोवाइडेड विद सम इंफॉर्मेशन, सम आउट रिजल्ट कि आपके पास ये चीज़ क्या है। तो एक ब्रांच इसकी ये हो गई मशीन लर्निंग की, जिसमें लेबल गिवन होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट और उसका नाम या आपको वो चीज़ की शनाख्त आपको बताई जाती है। इसी तरह से जो इसकी एक और टाइप भी है जिसे आप कहते हो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग किस तरह से होती है जी, कि जैसे आप सब लोग फेसबुक तो यूज़ करते ही होंगे।
सो वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके लाइक 10 फ्रेंड्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उन 10 फ्रेंड्स की, आपके पास फेसबुक पे 100 थाउजेंड्स एंड पिक्चर्स होंगी। सो अगर आप ये कहोगे यार ये फेस मेरा एक दोस्त है एक्स, ये उसका है, तो अगर मैं उसकी सारी की सारी पिक्चर्स एक जगह जमा कर लूँ और उसे कह दूँ एक्स कि ये एक बंदे की पिक्चर है, और इसी तरह से कुछ और एक एक बंदा उसके फेस पे या किसी फीचर की बेसिस पे मैं कहूँ कि यार ये सारी पिक्चर्स मेरे पास मेरे वाई फ्रेंड की हैं। सो इसी तरह से मैं कह दूं कि ये सारी की सारी पिक्चर्स बेस्ड ऑन सम फीचर, वो फेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आप उससे कह दो कि ये मेरे जी फ्रेंड की हैं। तो इस तरह की जो है लर्निंग, जिसमें आपको आउटपुट नहीं पता बट स्टिल आप क्या कर रहे हो, किसी फीचर की बेसिस पे या नाम की बेसिस पे या कोई भी चीज़ किसी भी इनपुट की बेसिस पे आप उन्हें इकट्ठा कर रहे हो, क्लस्टर कर रहे हो। तो इस तरह की मशीन लर्निंग टाइप को आप कहते हो कि दिस इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि आप बेस्ड अपॉन सम फीचर या बेस्ड अपॉन सम ट्रेड्स, ठीक है, मैं अगर कहूँ कि मेरे 10 फ्रेंड हैं और मुझे कोई बंदा कहता है यार ये आप 1000 पिक्चर पकड़ो और इसमें हर एक फ्रेंड की पिक्चर्स को अलग करो कि किस फ्रेंड की कितनी पिक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं उसका फेस देखूंगा, मैं उसकी ड्रेसिंग को देखूंगा, ठीक है, और इस तरह से मैं क्या करूँगा, हर एक फ्रेंड की अलग अलग 5 5 10 10 जो है पिक्चर्स ऐसे फोल्डर्स बना के उसमें रख दूंगा कि भाई ये जो फोल्डर 1 है ये मेरा एक फ्रेंड है एक्स, इसमें उसकी सारी पिक्चर्स हैं, इसमें वाई की सारी पिक्चर है, इसमें जी की सारी पिक्चर है। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मैं एक क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, और इन क्लस्टर्स को बाद में फिर मैं नेम भी कर रहा हूँ कि ये एक्स क्लस्टर है, ये वाई क्लस्टर है, ये जी क्लस्टर है। तो ये पहले क्लस्टर्स मैंने बता दिए। अब यहाँ पे एक और टाइप आती है आपके पास, सेमी सुपरवाइज। तो सेमी सुपरवाइज में आपके पास क्या होता है जी, सेमी सुपरवाइज में ये होता है आपके पास कि अब आपने क्या करना है, इस एक्स को कोई नाम दे देना। मैं कह देता हूँ दिस एक्स इज नाउ अली। तो मैंने क्या किया, इसे थोड़ी सी असिस्टेंस, थोड़ी सी सुपरविजन जो है प्रोवाइड कर दी, और उससे क्या हुआ कि उस सारे क्लस्टर को आपने कह दिया कि ये सारी पिक्चर्स जो है वो अली की हैं। सेम इसी तरह का जब जब जो सिमिलर जो मैकेनिज्म अगर आप जो देखो तो फेसबुक पे आपको देखने को मिलता है कि आप अपने एक आध फ्रेंड को टैग करते हो, लाइक स्टार्ट में यू हैव टू टैग योर सेल्फ और योर फ्रेंड। तो उसमें क्या होता है, वो फेसबुक पे जाके आप उसे एक नाम देते हो कि ये इस बंदे की पिक्चर है। तो इवेंचुअली बैक एंड पे जो क्लस्टर बना होता है वो सारा का सारा बाद में आपको सजेशंस देने लग जाता है, जैसे ही कोई नई पिक्चर आप अपलोड करते हो। तो वो, तो उस केस में क्या होता है कि एक नया इंस्टेंस जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे जो है ये ओरिजिनेट हुआ, लेट्स सपोज एक नई एग्जांपल आई तो वो यहाँ पे कहीं पे थी। तो आपके ये जो दिमाग आपने ट्रेन किया हुआ है वो आपको बता देगा कि भाई ये तो एक्स तरह की चीज़ है, ये तो एक्स ऑब्जेक्ट, जिसे मैंने अली कहा था कि ये तो अली की पिक्चर है। और इसी तरह से क्या होगा कि इसमें कोई यहाँ पे चीज़ आ जाती है, लेट्स सपोज कोई इधर आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर इसमें वी हैव एल्गोरिदम कि भाई इसने एक्स का पार्ट बनना है या वाई का पार्ट बनना है। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज के इसमें आपको इंफॉर्मेशन आउटपुट की नहीं होती, बट आप किसी ट्रेड्स पे, किसी बेसिस पे इकट्ठा कर रहे होते हो चीज़ों को। तो ये अनसुपरवाइज है, और अगर उन इकट्ठा की हुई चीज़ों को आप थोड़ी सी सुपरविजन जो है प्रोवाइड कर देते हो, पार्शियल सुपरविजन प्रोवाइड कर देते हो। अब इसमें ये नहीं है कि आपने एक्स के अंदर जाके हर बंदे को कहा ये अली की पिक्चर है, ये अली की पिक्चर है। आपने इधर 150 पिक्चर्स को नहीं कहा कि ये सारी की सारी अली की पिक्चर्स, आपने जस्ट एक पिक्चर को उठा के कहा, एंड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो पूरा क्लस्टर अली के साथ एसोसिएट हो गया। सो ये जो टाइप है दिस इज सेमी सुपरवाइज्ड, और अगर हर एक चीज़ के साथ उसका आउटपुट नेम हो तो दिस इज सुपरवाइज्ड। और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन ना हो, बस हमें कहा जाएगा यार आपके रैंडमली 10 फ्रेंड्स हैं, ये 1000 पिक्चर्स हैं, और आपने हर फ्रेंड की पिक्चर्स को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, विल मेक 10 क्लस्टर्स। तो ये अनसुपरवाइज्ड क्या है, मशीन लर्निंग है, जिसमें आपको लेबल का नहीं पता, बेस्ड ऑन ट्रेड्स आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर रहे हो। सो दैट्स ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन मशीन लर्निंग।